नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर भारत ने आज पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की दलीलों को मानते हुए पाकिस्तान को कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक अदालत का आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक पाकिस्तान कुलभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यह दस्तावेज जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये वो 8 पन्ने हैं जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पूरा फैसला है और ये पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। पाकिस्तान के खिलाफ हाल के दिनों में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत जिस सच को पहले दिन से दुनिया के सामने कह रहा था, उसे पाकिस्तान अपने झूठ से छुपा नहीं सका। भारत पहले दिन से मान रहा है कि कुलभूषण जाधव नौसेना में काम कर चुके, लेकिन नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वो बिजनेस कर रहे थे और पाकिस्तान ने उन्हें ईरान से अगवा किया था। यही वजह कि जैसे ही पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत की तरफ से कुलभूषण को फांसी की सजा का ऐलान किया गया, भारत सरकार ने संसद में यह ऐलान किया कि कुलभूषण देश के बेटे हैं और उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाएगा। इसी पर कायम रहते हुए भारत सरकार इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक लेकर गई। अब अदालत ने जो कहा है उससे साफ हो गया कि इस मामले में पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा था। यहां तक कि अदालत ने कुलभूषण जाधव के फर्जी कबूलनामे को भी मानने से इनकार कर दिया। आज ताल ठोक के बहस करेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान झूठ बोलना बंद करेगा। पाकिस्तान की सेना के आगे नवाज शरीफ की सरकार कब तक घुटने टेकेगी और क्या इस फैसले से दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। और सवाल यह भी कि भारत पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव के जख्मों का हिसाब कब लेगा। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadhav from being executed before the court renders its final decision. बहुत अहम फैसला है। इस फैसले ने यह दिखा दिया कि सारी दुनिया और सारी दुनिया के न्यायाधीश और 15 न्यायाधीश की ये बेंच होती है, उसने दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। आज भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी हुई और पाक को इस तरह से फटकारा है कि मुझे लगता है कि पाक शायद ये हर बार सोचेगा कि किस तरह से झूठा हुआ काम आखिर एक्सपोज होता है। हमारी संपूर्ण जीत हुई है और 2 बातों पर हमारी बातों को मानी गई है। एक बात है कि काउंसलर एक्सेस और दूसरा है कि हैंगिंग पर स्टे ऑर्डर। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, कुलभूषण जाधव के टॉर्चर पर पाकिस्तान से भारत का बदला कब। दूसरा सवाल, झूठे पाकिस्तान पर दुनिया कब लेगी एक्शन। और ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, अब पाकिस्तान कुलभूषण को लौटाएगा या फिर झूठ बोलेगा। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अचल मल्होत्रा साहब हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ उज्जवल निकम अब से कुछ देर के बाद होंगे, वकील हैं। 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में सरकारी वकील थे। 2008 में मुंबई हमले में शामिल आतंकी अजमल कसाब को भी उन्होंने फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमृत कपूर हमारे साथ हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। परवेज आलम हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, BBC वर्ल्ड टीवी में सीनियर ब्रॉडकास्टर रहे लंबे समय तक। और
कार्तिकेय शर्मा मेरे सहयोगी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम लगातार पाकिस्तान में बात करने की कोशिश करते रहे, उनके पैनलिस्ट इस कार्यक्रम में शामिल हों, लेकिन ज्यादातर लोग ये फैसला आने के बाद से इनकार कर रहे हैं इस तरह की चर्चा में शामिल होने से। दूसरी बात, मुझे जो जानकारी दी गई है, कॉलमिस्ट और राइटर हैं रीमा अब्बासी, वो फोन लाइन पर कुछ देर के लिए उपलब्ध होंगी हमें पाकिस्तान से, तब उनसे जानेंगे पाकिस्तान में सरकार का आगे क्या रुख हो सकता है। लेकिन उसके पहले कार्तिकेय, पाकिस्तानी मीडिया कैसे बर्ताव कर रहा है इस खबर के आने के बाद? देखिए, पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी क्या बोले नाराज़गी है और उन लोगों ने एक कोट चलाया था अभी अभी। हमारे जो ZTV के संवाददाता हैं ताहा सिद्दीकी इस्लामाबाद में, उनका मैसेज आया है हमारे पास और उन्होंने बोला कि कोई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई जिसमें बाजवा साहब थे और बाजवा साहब ने बोला हर चीज़ का जवाब पाकिस्तानी फौज देगी, बाकी इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, यानी बाकी, और वो लिख के भेजे हमारे संवाददाता कि कराची, बलूचिस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सब क्या ये हमारी जिम्मेदारी है क्या? उसके बाद जो ISPR उनकी ऑफिशियल एजेंसी है, उन्होंने सारे चैनल्स को फोन किया, बोला कि इस स्टेटमेंट को उतारिए, ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी और ऑफ द रिकॉर्ड में भी इतनी तलखी से उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ऊहापोह है, पाकिस्तान रेडियो है, उन्होंने आधा चलाया और आधा नहीं चलाया। जब ऑर्डर आया तो वो स्क्रीन से गायब हो गया। तो बहरहाल मोटा मोटी बात यह है कि शायद किसी ने वहां सोचा नहीं था कि इतना साफ, तगड़ा, सीधा और सही जजमेंट आएगा। संबित पात्रा, इसके आगे क्या? हमारे यहां तो पटाखे फूटने लगे, लेकिन अभी बहुत समय है असल में पटाखे फोड़ने में। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये एक इंटरिम रिलीफ है, मगर रिलीफ तो है। आप देखिए, आज चिंता का विषय यह था कि पाकिस्तान जिस प्रकार का एक देश है, एक रोग नेशन है, वैसे में सबसे पहली चिंता भारत की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को त्वरित फांसी में चढ़ा दे, तुरंत फांसी में चढ़ा दे और उसके बाद हम न्याय मांगते फिरे तो कोई फायदा नहीं होगा। कोर्ट में भी हमने यही कहा था कि हम आपके साथ न्याय मांगते रहें, आप ये केस सुनवाई करते रहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और पाकिस्तान वहां जाधव को फांसी में चढ़ा दे तो बाद में आप जाधव को अगर निर्दोष भी पाएंगे तो हम उसको जीवित कहां से लाएंगे कि हम उसको न्याय दें। तो कोर्ट ने इसको कहते हैं इंडिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेजर्स, कोर्ट ने इस बात को हाँ भरा है। कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान ने जो आश्वासन दिया है कि हम उसे फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, उससे कोर्ट उचित नहीं मानती है, कोर्ट उससे प्रसन्न नहीं है, कोर्ट नहीं समझती है कि एश्योरेंस भी है। इसलिए कोर्ट का मानना था कि इंडिकेट हम करते हैं कि प्रोविजनल मेजर्स तुरंत लगा दिया जाए। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि आप देखिए, जो काउंसलर एक्सेस आप नहीं देते थे, ये वियना संधि का उल्लंघन था, इसलिए आप काउंसलर एक्सेस देने के लिए बाध्य है। क्योंकि पाकिस्तान बार बार कहती थी ये तो जासूस है, ये तो आतंकवादी है कुलभूषण जाधव, और वियना काउंसलर एक्सेस कहता है कि नहीं, जासूसों को काउंसलर एक्सेस नहीं देते हैं। तो कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो जासूस है या टेररिस्ट है, ये अभी कोर्ट में केस चलेगा और तब तक आप उसको काउंसलर एक्सेस दीजिए। तीसरी बात, कोर्ट ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान ने एक क्लॉज डाला था कि 2008 में एक संधि हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसको बायलैटरल ट्रीटी कहा गया, कि उस ट्रीटी के अंतर्गत जो वियना कन्वेंशन था वो खारिज हो गया, अब उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल गलत बात है, 2008 की जो ट्रीटी है उससे कुछ भी खारिज नहीं होता है, वियना संधि जैसा था वैसा ही रहेगा। चौथी बात, भारत ने कहा था कि वियना संधि उल्लंघन हुआ है आर्टिकल 36 का, कोर्ट ने उस पर माना है। आपको गारंटी है कि कुलभूषण जाधव जिंदा है? देखिए, इस पे भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब काउंसलर एक्सेस दिया है तो स्वाभाविक रूप से अब हम जब वहां जाएंगे, और मैं तो प्रार्थना करता हूं कि वो सकुशल हों, और ये सब बाद में मालूम पड़ेगा। मुझे लगता है कि द बैटल हैज बीन वन, जो पहला बैटल था वो भारत सरकार जीती है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, मुबारकबाद, मगर भविष्य में इसको बहुत बड़े आकार में लड़ने की आवश्यकता है, हम लड़ेंगे। राजीव त्यागी, खुश होने का दिन है या ज्यादा खुश हो रहे हैं बेवजह? निश्चित रूप से ICJ के निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं और ये एक अच्छा हमारे लिए निर्णय है, और कुल मिलाकर के कानों को सुखद है, आत्मा को सुखद है, शारीरिक रूप से सुखद निर्णय ICJ का। लेकिन एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि 29 मार्च 2017 को पाकिस्तान की जो ICJ में वहाँ पर काउंसलर हैं, उन्होंने एक शपथ पत्र दिया, नया शपथ पत्र दिया है, और शपथ के पत्र के हिसाब से उन्होंने 12 सितंबर 1960 को जो दिया हुआ शपथ पत्र था, जिसमें वो अपना नया तरीके से डिफाइन कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को पाकिस्तान के,
तो उसको नया शपथ पत्र उन्होंने दिया है और जिसमें कहा गया कि हम अपने देश की सुरक्षा को लेकर के हम आईसीजे के निर्णय को मानने के लिए या ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। तो ये जो चीज़ें की गई हैं वो निश्चित रूप से पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि पाकिस्तान एक निश्चित रूप से फेल्ड स्टेट है। और ये सबसे बड़ी जो इसमें दुर्भावना का कार्य है रोहित जी, पाकिस्तान की तरफ से ये कि ये कोर्ट जो केस चलना चाहिए था नॉर्मल कोर्ट में, ये सैनिक कोर्ट में चलाया गया। और सैनिक कोर्ट जो पाकिस्तान की, बहुत साफगोई से कहना चाहूंगा, वो कंगारू कोर्ट है। कंगारू कोर्ट ये होती है कि उसमें जज भी वही हैं, वकील भी वही है, मुंसिफ भी वही हैं, और अहलमत भी वही हैं, अर्दली भी वही हैं, और निर्णय देने वाले भी वही हैं। और ठीक उसी तरह से कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में हमें जो शपथ पत्र लेटेस्ट दिया है उसको भी समझना होगा। ठीक है। लेकिन साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के साथ हम लोग बात खड़े हैं और सरकार से हम चाहते हैं कि उसमें 2-3 पहल करे सरकार। जो मैं अगर आप कहो 30 सेकंड तो मेरे को आप दे दीजिए प्लीज, अगर कह दे सकते हैं। दोबारा मौका दूं तो चलेगा, क्योंकि रीमा बासी हमारे साथ फोन लाइन पे आ गई हैं पाकिस्तान से। वो कॉलमिस्ट हैं, लेखक हैं। चलिए एक बार उनकी बात सुन लें, क्योंकि पाकिस्तान से जितने पैनलिस्ट आमतौर पे रीमा जी टीवी पे आते हैं, अमूमन भारत के टीवी चैनल्स पे, वो ज्यादातर आज मना करते रहे कि नहीं, हम इस विषय पे बात नहीं रखना चाहते। आप आई हैं कम से कम बात रखने के लिए, उसके लिए आपका शुक्रिया रीमा बासी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है जो आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है? ये जो सेक्युलर एलिमेंट्स हैं, जो सेक्युलर पार्टीज हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, और जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, और उनमें मैं भी शामिल हूँ एज ए जर्नलिस्ट। उसमें आई थिंक ज्यादातर हम यही बिलीव करते हैं कि एक तो कॉन्सुलर एक्सेस जो है उस पर बिल्कुल गौर करना चाहिए। पाकिस्तान बेसिकली एक ऑब्वियसली हम सॉवरेन है, एक सॉवरेनिटी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं आई थिंक इस मामले में। और जो केस रखा गया है वहाँ पे हमारी तरफ से वो सिर्फ 50 मिनट में प्रेजेंट किया गया, और उसको बजाय इसके कि कम्प्लीटली ज्यूरिसडिक्शन की आर्गुमेंट से बेस करना चाहिए था। हमें चाहिए था कि जो हमारे उस पे इल्जाम है एस्पियोनाज के, उस पे ज्यादा उसको फोकस करके उस पे बात करनी चाहिए थी। तो वी वर pretty weak in presenting a case over there. And रीमा जी, some elements are saying yes. रीमा जी, ये आपने बोला कि मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाह रहा था। जैसे जस्टिस उस्मानी ने डॉन को एक कोट दिया है कि बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम वहां अदालत चले गए। जो राशिद अल असलम है, इसका जिक्र आपने किया, 90 मिनट का वक्त था, पर पाकिस्तान की टीम ने 40 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी। जाहिद हुसैन बड़े बैरिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं पर मॉरली बाइंडिंग है। आपके जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं इरफान कादिर, वो कह रहे हैं मैं शॉक हूं कि इतनी इनएक्सपीरियंस टीम कैसे भेज दी गई। जो शहरी रहमान है पीपीपी की, वो कह रही है कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। और मैं पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि मैं भी वेबसाइट देख रहा हूँ। फजल नकवी साहब है, वो कह रहे हैं कि काउंसलर एक्सेस पे अब क्या करेंगे। ये बताइए कि अब सारा का सारा ठीकरा लीगल टीम पे फोड़ दिया गया, नाराजगी है? आई थिंक ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक लीगल टीम की बात नहीं है, आई थिंक केस प्लीड करने की बात है। और उसको गलत तरीके से मेरे ख्याल से एक तो पेश किया गया, और दूसरा ये कि मैं पर्सनली मतलब कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट नहीं करती। तो मतलब हमारे सामने रेमंड डेविस का भी केस है, तो इसमें मतलब इट्स नॉट सच ए सिंपल केस टू अटेम्प्ट। It is complicated, and I think for both sides to open a dialogue for both sides, it is binding to give consular access. यानी आप मानती हैं कि काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए, मानवीय काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से दोनों साइड्स को इस मामले में गौर करना चाहिए। ठीक है रीमा जी, थोड़ा सा रुकिएगा। उज्जवल निकम हमारे साथ आ गए हैं, वो कुछ ही देर के लिए हमारे साथ हैं, तो मैं जल्दी से 1-2 सवाल उनसे लेना चाहता हूं। कार्तिक, आप भी चाहे तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं। उज्जवल निकम,
संबित पात्रा कह रहे हैं कि हमने पहली बैटल जीत ली है, जंग भले ना जीती हो लेकिन पहली लड़ाई जीत ली है। क्या इसको ऐसे देखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह के केसेस में आगे किस तरह के टर्न्स एंड ट्विस्ट आ सकते हैं, तो क्या आज खुशी मनाने का दिन है या नहीं है? देखिए, फांसी को, उनकी सजा को रोक लगाना, ये मैं कानूनी जंग में हम जीत गए पहली लड़ाई, ये बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि पाकिस्तान आज तक जिस बार ढोल बजा रहा था कि एक कुलभूषण जाधव ये स्पाई हैं, और 19 जो एग्रीमेंट है, 19 जो 2008 का एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक आईसीजे को जुरिडिक्शन नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा था कि कुलभूषण जाधव, इनके पास पासपोर्ट मेरिट के बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन आज आईसीजे ने 3 बात में जरूर एक बात अहम कही है। पहली बात तो ये कह दी कि आईसीजे को जुरिडिक्शन है, क्योंकि 2000 के एग्रीमेंट में ऐसा कोई लिखा नहीं कि इसमें प्रिवेंट कर सकता है। दूसरी बात, आर्टिकल 36 के मुताबिक उन्होंने कहा कि काउंसलर एक्सेस देना जरूरी है। तीसरी बात जो कही है कि जो पाकिस्तान के बैरिस्टर कुरैशी ने कहा था कि अभी तक 40 डेज हम इसको, कुलभूषण जाधव को जल्द में जल्द फांसी नहीं दे रहे, तो अभी टाइम है। इस बात का जिक्र करते हुए आईसीजे ने कहा कि इसका मतलब है कि आप उनको 40 डेज के बाद इमीडिएट फांसी दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने आज ऑर्डर में कहा कि इर्रिपेरेबल इंजुरी एंड प्रिजुडिस कि वो भारत को और कुलभूषण जाधव को हो सकता है, इसलिए उन्होंने फांसी की सजा को रोक लगाए जहां तक इसकी अंतिम सुनवाई नहीं हुई। अभी अंतिम सुनवाई बाकी है, ये बात जरूर है, लेकिन काउंसलर एक्सेस अभी देना जरूरी पड़ गया है। और ये भी कहा है कि आईसीजे की ऑर्डर ये बाइंडिंग है, मैंडेटरी है, और इसका इन स्पिरिट पालन किया जाए। और मुझे लगता है कि जहां तक ये पहली कानूनी जंग थी वो हमने जीत गई है। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे मेरिट पे शायद ये जरूर विचार होगा। ठीक है, पाकिस्तान में लीगल टीम की बैशिंग हो रही है लगातार कि लीगल टीम कमजोर थी, लीगल टीम नकारा थी, लीगल टीम की तैयारी पूरी नहीं थी, लीगल टीम ने अपना होमवर्क नहीं किया था, लीगल टीम ने सदुपयोग नहीं किया इस मौके का। हमारे यहाँ इस जीत के लिए क्रेडिट लीगल टीम को दें या फिर सरकार को दें, पॉलिटिकल विल को दें? देखिए, ये क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का कोई सवाल नहीं, इट्स ए जॉइंट वेंचर वर्क। देखिए, लीगल टीम ने बहुत अच्छी तरह से अपना काम किया, गवर्नमेंट ने उनको गवर्नमेंट सपोर्ट किया। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो लीगल टीम नहीं जा सकती। तो ये कहीं, जब ये ऐसा नेशनल मिशन काम रहता है, जहां अजमल कसाब का हो, जैसा मैंने डेविड हेडली की गवाही बंबई के कोर्ट में लिया, ये किसी का नहीं, ये टीम का पूरा सक्सेस रहता है। टीम यानी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग, और हर कॉमन इंडियन का भी ये विजय मैं मानता हूं, क्योंकि हर कोई इंडियन ये चाहता था कि पाकिस्तान की ये झूठी बुनियाद को हम विश्व के सामने एक्सपोज कर सके। आज पाकिस्तान की तार तार टूट इसलिए गई है क्योंकि पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान किस ढोंग से क्यों काउंसलर एक्सेस डिनाई कर रहा था भाई। एक सिंपल रीजन मैं बता रहा हूं कि उनकी पूरी भीष जो विश्वास था पाकिस्तान की, वो इकबाली बयान था। और इसीलिए अगर हमारा यह कहना है कि कुलभूषण जाधव को इल ट्रीटमेंट दिया और इकबाली बयान फोर्सफुल लिया, और खुल जाता उनकी पोल अगर काउंसलर एक्सेस दिया, तो अभी भी मुझे डर इस बात का है कि वो शायद इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने में नहीं करेंगे। ठीक है, कार्तिक मेरे साथ है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, लास्ट सवाल होगा। मैं आपसे सवाल पूछने आता हूं, पाकिस्तान के तमाम जो बैरिस्टर्स हैं वो एक चीज बार बार कह रहे हैं, गलती हो गई, चले गए, जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन सब एक बात बार बार कहते हैं, हमारे दर्शकों को समझाइए। वो कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजेस कर सकता है। इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ताकत क्या है? देखिए, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नाम की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पाकिस्तान जैसे कंट्री, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा उनका है, मैं पाकिस्तान ये ना मॉरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे जी। मैं आईसीजे की वर्डिक्ट की बात रहा हूं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके, देखिए जी कहिए। मैं एक बात कार्तिक मैं बता रहा हूं आपको, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान एक यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, भारत मेंबर है, तो उनको मानना ही होगा। अगर नहीं माना तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे जा सकते हैं, तो उससे एनफोर्स कर सकते हैं। वहां वेटो पावर अगर चीन ने इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान को हम बुरी तरह से एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को मानना या ना मानना
ये पूरे पाकिस्तान पर निर्भर होगा, पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पे है। और मुझे लगता है अभी इस फैसले से पाकिस्तान में दो ग्रुप बन जाएंगे। एक आर्मी का ग्रुप कहेगा कि इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट मत करो, दूसरा जो सिविलियन ग्रुप है वो कहेगा कि एग्जीक्यूट करो, क्योंकि नहीं तो बाकी अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन उनको तो मानना पड़ेगा। वो तो कहेंगे वी विल इंसिस्ट कि भाई इनको सैंक्शन इंपोज करो। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल निकम, आपने वक्त निकाला उसके लिए। 10 ही मिनट का समय था उज्जवल निकम के साथ हमारा, धन्यवाद। अचल साहब, जहां उन्होंने बात छोड़ी है उससे आगे मैं आपसे पूछता हूं, क्या इतना आसान है पाकिस्तान को लेके हम आज तक दुनिया से ये तो कहलवा नहीं पाए कि एक टेररिस्ट स्टेट है? पाकिस्तान को लेके हम दुनिया से आज तक और कितने सैंक्शंस लगवा पाए जो आज अगर पाकिस्तान इस बात को नहीं मानेगा तो हम सैंक्शंस लगवा लेंगे उस पर? और हमने खुद कितने सैंक्शन लगाए? हमारी तरफ से वो आज भी मोस्ट फेवर्ड नेशन है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान अगर इस बाइंडिंग जो वर्डिक्ट है उसको अगर वो वायलेट करता है तो हम क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि ये जो हालात बने उसके चलते हुए जो भारत सरकार ने, मैं जो 3 या 4 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो हालात बने, जिस तरह से ये केस फैब्रिकेट किया गया और जिस तरह से एक कुलभूषण जी की जान की नौबत आई और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, तो भारत सरकार ने एक फैसला किया कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कॉन्सुलर एक्सेस मिल नहीं रही है और पाकिस्तान हर जो है इंटरनेशनल जो उसकी ऑब्लिगेशंस है उसको वायलेट कर रहा है, बायलैटरल सबको वायलेट कर रहा है। आज जो फैसला आया, क्लीन स्वीप, जो आर्ग्यूमेंट हमने दिए उसको अपहोल्ड किया गया, जो आर्ग्यूमेंट्स पाकिस्तान ने दिए उसको नकारा गया, तो ये भी अपने आप में ये सिद्ध करता है कि जो भारत सरकार ने जो फैसला किया उसकी विंडिकेशन है। अब सवाल यहाँ से पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट। जैसा कहा गया कि दिस इज पहली बैटल हमने जीत ली है, वॉर अभी हमने जीतनी है, और क्या हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान मुकर जाएगा इस फैसले से आने से। ऑलरेडी अगर आप ध्यान से आपने सुना होगा, जब प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्जेंसी इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो जिस तरीके से उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया था उससे क्लियर जो पाकिस्तान को लेके मिसट्रस्ट और ट्रस्ट डेफिसिट और कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो झलक रहा है। ठीक, उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस पे हम विश्वास नहीं कर सकते कि कल तक फैसला आने से पहले 20 अगस्त या 25 अगस्त जब इसकी मियाद खत्म हो जाएगी तो वो इंतजार किए बिना वो कर सकता है। तो ये कर सकता है, ये इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? आपने सवाल सही उठाया। जब तक चाइना की गोद में ये बैठा है और अगर सुप्रीम ये केस अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चला जाता है तो वहां वीटो का सवाल आ जाता है। रशिया इस समय आंखें मूंद रहा है हमारी तरफ से, तकरीबन न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है, चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है। तो हम सिर्फ एक्सपोज ही कर सकते हैं और इसकी जो पहले से ही रेपुटेशन खराब है थोड़ी और खराब हो जाएगी। आज की डेट में एक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट, जो कहती है कि दुनिया में 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशंस करती है। ठीक है, और पाकिस्तान उनमें से एक है। पाकिस्तान को अगर इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके बारे में क्या सोचेगी, तो वो जाएगा, वो इस फैसले के अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर हमारे में कितनी पॉलिटिकल विल है, हम क्या उसके बारे में कर सकते हैं, वो सोचने वाली बात है। और मैं एक लास्ट बात कह देना चाहता हूँ, आप हिसाब लगा के देख लीजिए कि अगर आज हम पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ देते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हम अपना घर मजबूत कर लें, पाकिस्तान के साथ सब दरवाजे बंद कर दें। लेकिन मेरा सवाल ये है कपूर साहब कि हमारे डिप्लोमेट्स जब तक वो ड्यूटी पे होते हैं, जब तक वो नौकरी में होते हैं, वो कभी नहीं कहते, वो कहते हैं कि पॉलिसी वही बेस्ट है पाकिस्तान के लिए जो चलती आ रही है। जब वो टीवी स्टूडियो में आ जाते हैं, बाहर एक्सपर्ट बन जाते हैं, तब वो कहते हैं कि हमें संबंध तोड़ लेने चाहिए, इसमें हमारा फायदा है। तो पॉलिसी तो वही चलेगी ना जो ऑन ड्यूटी बैठे हुए लोग चलाएंगे, या वो चलेगी जो स्टूडियो में बैठे लोग चलाएंगे? नहीं, वही जो थोड़ी सी पॉलिसी से अभी इन्होंने शिफ्ट किया है, जो आपने देखा है कि डिसीजन लिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का। वो पॉलिसी शिफ्ट है। आई मीन इट्स अ वेरी बिग शिफ्ट जो इन्होंने लिया है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो आपने बोला है, किसी का अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अभी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो आपका एक पॉइंट है कि आगे इसका क्या होने वाला क्या है और पाकिस्तान क्या करेगा, तो मेरे विचार से ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक, क्योंकि जो पाकिस्तान है
वो अगर इसको मानता है तभी भी हम जीतते हैं, नहीं मानता है तभी भी हम जीतते हैं। ठीक, तो ये विन विन सिचुएशन है। तो इसका हमको ज़्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो मल्होत्रा साहब ने बताया है कि हमें खास ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग करें। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे वापस आपके पास जरूर आना चाहता हूँ। उससे पहले परवेज साहब भी हमारे साथ हैं, मुझे लगता है वो बेचैन हो रहे होंगे। 20 मिनट से मैंने उनसे सवाल नहीं पूछा, पर उसके पहले मजबूरी है मुझे एक सवाल राकेश त्रिवेदी के पास जाके लेना है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो कुलभूषण जाधव के परिवार से जुड़े हुए हैं। राकेश, जल्दी से उनकी प्रतिक्रिया सुनवा दीजिए, फिर मैं परवेज साहब के पास जाऊंगा उनसे कॉमेंट लेने। मैं बिल्कुल रोहित जी, यहाँ पर जो जश्न का माहौल था सुबह से, लगता है जो इनकी दुआएं थी, जो प्रार्थना थी, उन्होंने अपना असर किया है, अपना रंग डाला है। आप लोगों का सबसे पहला रिएक्शन क्या है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। काफ़ी खुशी हुई है राकेश जी, ये जो फैसला आया है हमारे पक्ष में, आज पूरा भारतवर्ष इसकी खुशियाँ मना रहा है। ये आप देख सकते हैं, हम आपके चैनल द्वारा भी देख रहे हैं कि पूरा का पूरा भारत। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान की हार हुई है, भारत की जीत हुई है? बिल्कुल भारत की जीत हुई है और हमें काफ़ी खुशी हुई है कि भूषण जी हमारे साथ तो वापस आ सकते हैं। अब काउंसिलर एक्सेस मिलने के बाद जो है क्या और भी फायदा पहुंच पाएगा? हाँ, पहुंच पाएगा, क्योंकि अपने को वहाँ पे काउंसिलर एक्सेस मिल जाएगा उनके यहाँ पे पाकिस्तान में। सुबह से जो धड़कनें तेज थी, अब जाकर के थोड़ी शांति मिली होगी? बहुत शांति मिली है जी, कुछ धन्यवाद भी किसी को कहना चाहेंगे? आप लोग सुबह से काफ़ी बातें कर रहे थे मेरे साथ। पूरे भारतवर्ष को हम आज आपके चैनल के द्वारा धन्यवाद करना चाहते हैं। उनकी दुआओं की वजह से आज जो जीत हुई है, उनकी दुआएं की वजह है। धन्यवाद भारत, धन्यवाद भारत सरकार। जी रोहित, इनका यही कहना है कि आखिरी जो जीत है वो तभी होगी इनकी जब जो कुलभूषण जाधव सही सलामत अपने देश वापस लौट आएंगे। ठीक बात है, लेकिन परवेज आलम, यही मेरा सवाल आपसे था। हालांकि उनके परिवार के लोग सुन रहे होंगे, उनके दोस्त सुन रहे होंगे, बुरा लगेगा, लेकिन एक, पाकिस्तान ने हमको अब तक बताया नहीं कि वो जिंदा है या नहीं जिंदा है, और दूसरा, क्या गारंटी इस बात की नहीं है हमारे पास वो इस फैसले को मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस फैसले पे अमल करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो हम क्या कर लेंगे? देखिए, हम क्या कर लेंगे ये सवाल बाद में आता है। पहली बात ये कि क्या वो इस पे अमल करेंगे नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि अमल करना चाहिए और अमल शायद करें। शायद मैं बड़ी आशा के साथ में इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए ही उनके संबंध निर्धारित नहीं करता, ये पाकिस्तानी फ़ौज, और मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ की सरकार है, उनके दरमियान के जो रिश्ते हैं उनको भी डिफाइन करता है। उसकी वजह है कि कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट इस तरह का काम नहीं करती, वो आश्वासन देती है तो उसको फिर पालन भी करती है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होगा पाकिस्तान में फ़ौज के लिए और सिविलियन गवर्नमेंट के लिए भी कि इस चीज़ को वो समझेंगे। दूसरी बात मैं एक बड़ी आशावादी ये कहना चाहता हूँ रोहित, जो इस डिबेट में अभी तक कहीं निकल के नहीं आई। मैं रीमा अब्बासी को सुन रहा था। पहली बात तो ये कि मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो टेलीविज़न चैनल पे आई और उन्होंने बहुत ही सधे हुए अंदाज से अपनी एक अच्छी सी बात कही कि देखिए वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं। दूसरी बात ये कि वो चाहती हैं कि भाई जो भी होना चाहिए एक सिलसिला होना चाहिए, एक सिविलाइज्ड सरकार जैसे चलती है, जंगल राज में चीज़ें नहीं होती। दूसरी तरफ मैं कंपैरिजन भारत का दिखाना चाहता हूँ कि अक्सर कभी कभी यहाँ पे इस बात पे आवाज़ उठती है कि उसको काउंसिलर एक्सेस क्यों दे दिया गया, उसको जज सरकारी वकील क्यों दे दिया गया, उसको तो उसका तो मुकदमा भी किसी को नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अल्टीमेटली इस देश में कम से कम 95 से लेकर 99% ऐसे लोग हैं जो रूल ऑफ लॉ को डिफेंड करते हैं, जो इस बात को, उज्ज्वल निकम भी इसी प्रोग्राम पे मौजूद थे, उनको देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि 1 साल 2 साल 4 साल कार्रवाई चलती है, अदालत में एक्सेस दी जाती है, तो 13 साल के बाद फांसी हो जाए किसी को तब भी लोग आधी रात में कोर्ट खुलवा लेते हैं कि इसको छोड़ दो। हमारे यहाँ तो 13-15 साल तक मुकदमा चलने के बाद यही मैं बात कर रहा हूँ, जो भी है यही मैं बात कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं ये हमारी ताकत है और ये ताकत अब हम अपने आचरण में भी दिखा चुके हैं और दिखा रहे हैं, और यही आचरण हमारा पाकिस्तान के सामने मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। अचानक एक आदमी को पकड़ लेते हैं सर, उसको काउंसिलर एक्सेस भी नहीं देते और उसको सजाए मौत दे देते हैं सर। आगे भी आ गई चीजें उसके ना, अब चीजें उससे आगे बढ़ गई हैं। पीटीआई को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन का बयान दिया है, इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू हाइड इट्स रियल फेस by taking the case of Kulbhushan Jadhav to ICJ. Pakistan will present solid evidence against Kulbhushan Jadhav in the international court. ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान है, संबित पात्रा। और पाकिस्तान डिफेंस का जो ट्विटर हैंडल है वो लिख रहा है, डिक्लेरेशन विद द ICJ does not apply to the matters of national security of Pakistan. India will ultimately lose. इससे आपको ये एहसास मिल रहा होगा कि आगे की लड़ाई में चीजें किस दिशा में जाने वाली हैं और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को वो कितना मानेंगे। संबित,
देखिए, जहां तक ये जो क्लॉज बताया है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कि वो कुलभूषण जाधव नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इस कारण से काउंसिल एक्सेस नहीं मिलना चाहिए था, इस कारण से हम अंत में जाके केस हार जाएंगे। याद रखिए, आज भी इस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है, उन्होंने कहा है वो स्पाई थे या टेररिस्ट थे, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, ये बेकार की बातें हैं और वियना कन्वेंशन लगेगा और आपको काउंसिल एक्सेस देना पड़ेगा। और अंत में जब जज साहब वर्डिक्ट पढ़ रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उन्होंने यह भी कहा था इट इज बाइंडिंग, ये बाइंडिंग है। और ठीक बात है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पूरा विषय जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई कंट्री वीटो भी नहीं करेगा। सर, पाकिस्तान आतंकवादी कंट्री है, पाकिस्तान एक नैरेटिव फ्लोट करना चाहता है, कोई क्यों वोटो करके पाकिस्तान का समर्थन करेगा? उनके बयान का अगला हिस्सा सुन लीजिए जी, आपको शायद कुछ और बेहतर एहसास हो जाए उनकी रणनीति का, उनकी तैयारी का, उनकी सोच का। पाकिस्तान डिफेंस कह रहा है, नो कोर्ट इन द वर्ल्ड has the jurisdiction to overturn a verdict given by the courts of a sovereign state. We will fight. वो मान ही नहीं रहे अंतरराष्ट्रीय अदालत को, साफ कह रहे हैं। अगर आप सहमत हो, वी विल फाइट, कहां फाइट करेंगे? तो वी विल फाइट कहां फाइट करेंगे? वी विल फाइट इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना। वैसे वी विल फाइट मतलब घर में भी फाइट कर सकते हैं, जो सिविलियन गवर्नमेंट उनकी और आर्मी भी आपस में फाइट कर सकते हैं। अगर ये वो मीन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो लड़े आपस में, मगर वी विल फाइट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये भी तो हम कह रहे हैं कि आप लड़िए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, राजीव त्यागी आपको कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं सरकार को, बोलिए राजीव त्यागी। देखिए, मैंने जो बात कही थी डिबेट के शुरू में कि 29 मार्च 2017 को पाकिस्तान ने अपना नया मैंडेट दिया है आईसीजे में और वो उसके हिसाब से एक्ट करना चाहता है। अभी से हम लोग बाग हाफ कुक्ड मील पर इतना क्या नाम उसका बयानबाजी करें, टेलीविजन पे तरह तरह के क्या नाम उसका प्रलोभन दिखाएं लोगों को, तो अच्छी बात नहीं है। कूटनीति का मामला है, विदेश नीति का मामला है। इसमें मैंने जो आपको कहा ना, जो नया मैंडेट दिया उसके हिसाब से पाकिस्तान एक्ट करना चाहेगा। सरकार को उसकी तैयारी करनी चाहिए कि उसको कैसे काउंटर करेंगे। पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं इस बात से हमें विशेष नहीं है कि सेना उनसे लड़ रही है आपस में, आईएसआई सरकार से लड़ रही है, वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, उनको करने दीजिए। हमें कुलभूषण जाधव किसी भी तरह से जीवित शरीर हमें वापस चाहिए, तो उसके लिए सरकार को निश्चित रूप से अपने जितने भी यूरोप में काउंटर पार्ट हैं मोदी जी के, सरकार के प्रधानमंत्री महोदय के या अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, उनसे डिप्लोमेटिकली बात करने की कोशिश करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार को एक काम करना चाहिए, इसमें निश्चित रूप से अपोजिशन में बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, मदद करना भी चाहते हैं बहुत विषयों पे, जैसे कि अपने शशि थरूर साहब ने बहुत सारी चीजों में मदद की और मदद करके क्या नाम उसका हम लोग बात, क्योंकि सभी लोग देश के लिए काम करते हैं, देश से विवाद था। राजीव त्यागी जी, उस पे विवाद था, अभी जो मेरे सुषमा स्वराज जी ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया था उस चीज को। मुझे लगता है कि आज के दिन कम से कम हमें ऐसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, उससे पहले कि हमने किया या तुमने किया या तुमने किया या हमने किया। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं जो लखवी नहीं, आप लोग सलाह देना चाहते हैं दे, लेकिन फिर आप ये भी कहेंगे कि सोनिया गांधी ने करवा दिया आईसीजे में, तो फिर वो नहीं चलेगा ना, लोग मानेंगे नहीं उसको। वही तो दे रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आ रहा है राजीव जी, आप ये मत समझिएगा आपको काट दिया है, एक बार पाकिस्तान का बयान सुनवा दे फिर आते हैं। This declaration Pakistan submitted after exhaustive discussions among after inter-agency consultations within the government. Many clauses have been added to the earlier declaration, including excluding all matters related to the national security of the Islamic Republic of Pakistan, which in the current case totally excludes the jurisdiction of ICJ under Article 36(2) in our view. After India stood exposed in state-sponsored terrorism, terror financing, spying and subversive activities, it has desperately tried to divert the world attention by presenting Kulbhushan's case from humanitarian angle. India is trying to defend a person whose actions have led to the killing of scores of innocent Pakistanis. तो पाकिस्तान की बातों की अनदेखी की गई है इंटरनेशनल कोर्ट में। हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, शुक्र मनाइए उन्होंने ये नहीं कह दिया कि वहाँ सारे जजों को
उर्दू नहीं आती थी और हमारे वकील को इंग्लिश नहीं आती थी। हालांकि ये एक तंज है, किसी दर्शक ने किया है। राजीव त्यागी, वापस आपके पास आ रहा हूं, ये मानते हुए कि आप ज्यादा समय नहीं लेंगे अपनी बात पूरी करने में। मेरा कहना यह है कि क्रेडिट की लड़ाई किस लिए कि हमने किया, तुमने नहीं किया, तुमने किया, हमने नहीं किया। देश के मामले में तो कम से कम एक हो जाए कीजिए आप लोग। हमने कहा ना, बधाई देने के बाद आप टांग खिंचाई करने में 30 सेकंड नहीं लगाते। हमें तो सिर्फ कुलभूषण जाधव जी सह शरीर वापस आ जाएं, सह सम्मान वापस आ जाएं। आपको मालूम है वो जीवित है या नहीं? मैंने जो कहा ना, अभी मेरे मित्र ने कहा कि कोई देश, मैं प्लीज कंप्लीट कर दूं, फिर बार सवाल पूछेंगे तो बहस डिटेल हो जाएगी। अभी उन्होंने, मेरे मित्र ने, संबित पात्रा ने कहा कि कोई देश वीटो क्यों करेगा इस विषय को, जबकि रोमन रेकवी के मामले में चाइना वीटो कर चुका है। चाइना वीटो कर चुका है, हमें वो भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, विदेश नीति का मामला है, इसमें विदूषक की तरह से चुटकुले सुनाने का समय नहीं है इस वक्त। देखिए, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लोग गए हैं, पाकिस्तान से लेकर के कश्मीर का जो विषय है वो बायलैटरली हम सुलझाना चाहते हैं, तो उसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितना रहना चाहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान फिर कश्मीर के इशू को लेकर के अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहीं और जाता है, क्योंकि दर्शकों को और बिल्कुल निश्चित रूप से साफगोई से बात होनी चाहिए इस विषय पे। जैसा कि मैंने सजेशन दिया कि, यानी आप ये कह रहे हैं कि गलत है, साफगोई से मैंने कहा, यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने गलत फैसला किया। त्यागी जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने मतलब एडवेंचरस काम कर दिया। सरकार का फैसला नहीं, सरकार पहले भी गई है, सरकार 1960 में भी गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, लेकिन वो पुर्तगाल के अगेंस्ट गई और 1999 में पाकिस्तान के अगेंस्ट गई, जब रन ऑफ कच्छ में 16 जवानों को पाकिस्तान के एक प्लेन में मार दिया गया था। उसके बाद हम केस जीते हैं उसमें। त्यागी जी, मैं पूछूं, मोटा-मोटी आप क्या कह रहे हैं, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? कि हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? हमें यह ध्यान रखना चाहिए रोहित जी कि बायलैटरल टॉक्स के जो विषय हैं वो बायलैटरल टॉक्स के विषय रहे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से न्याय प्राप्त करते रहे, इसमें कहीं को संशय नहीं। लेकिन आज तो वो दिन नहीं है त्यागी जी, आज तो बहुत बड़ी जीत हुई है हिंदुस्तान सरकार की। आज तो हिंदुस्तान सरकार की बहुत बड़ी जीत हुई है। तो दरवाजे ही बंद है बातचीत के। तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूं उसको, मैंने कहा उसको क्या नाम उसका डिनाई किया। माय डियर फ्रेंड, मैंने एक कॉशियसली जो सजेशन मांगे थे रोहित सरदारनी जैसे विद्वान व्यक्ति ने, वो सजेशन दिए हैं जो जितनी मेरी विजडम है उसके साथ। सजेशन में देश के लिए सजेशन दीजिए ना सर, टांग खिंचाई के सजेशन क्यों देते हैं? विपक्ष होके पक्ष हो जाइए ना। देश में तो आप दोनों ही पक्ष हैं, पाकिस्तान के लिए तो आप दोनों ही भारत का पक्ष है। पाकिस्तान ये थोड़ी देख रहा है कश्मीर वाले विषय पे सर, देश के लिए दिए। और ये कोई देखिए, सर आप मणिशंकर अय्यर नहीं है ना, हनुमान जी तो है नहीं जो देख। त्यागी जी, आप मणिशंकर अय्यर नहीं है ना, समझिए इस बात को। देश तो सभी त्यागी जी की तरह बात कीजिए ना, आप मणिशंकर अय्यर मत बनिए करते हैं रोहित जी ना। ठीक, संबित बोलिए अपनी बात जल्दी से, उसके बाद मैं इधर कमेंट ले रहा हूं। सभी देशभक्त हैं और ये वक्त ऐसा वक्त है जिसमें हम सरकार के साथ खड़े हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। संबित पूरा कीजिए जल्दी से अपनी बात को, फिर मैं इधर आ रहा हूं कमेंट। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये कुछ लोगों का ये कहना कि इस केस को हम इंटरनेशनल कोर्ट में ले गए तो एक पैंडोरा बॉक्स खुल गया और भविष्य में कश्मीर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाएगा। इस विषय में समझाने की आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं जा सकता है। ये जो केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, कैसे गया, किस क्लॉज में गया? आज कम से कम 1000 बार जज ने एक बात कही, आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन के अंतर्गत और आर्टिकल 1 ऑफ द ऑप्शनल प्रोटोकॉल कंसर्निंग द कंपल्सरी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स 1963। इन दो क्लॉज के अंतर्गत ये पूरा मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने सुनवाई की। कश्मीर का मामला इनमें फॉल नहीं करता है। केस बाय केस स्टडी होती है, केस बाय केस कोर्ट में जेरा होता है। हम इसको कश्मीर से तोल भी नहीं रहे। अगर हमको तोलना होगा इस चीज को तो कार्तिकेय सरबजीत के मामले से तोला जाएगा ना इस चीज को। और जब आप सरबजीत को गवा चुके हैं तो उसके बाद आप कुलभूषण पे सलाह कैसे देते हैं कार्तिकेय? नहीं, बिल्कुल। और मैं उससे पहले इस बात का जवाब दूं, एक बाकायदा अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तान का प्रेस रिलीज दिया है और ये उस पूरे प्रेस रिलीज में तमाम जो चीज़ें आईसीजे में कही गई उनको खारिज की है। इस अभी 2-4 मिनट पहले रिलीज हुआ है और उसमें पाकिस्तान ये कह रहा है रोहित कि एज फार एज द पाकिस्तान इज कंसर्न द कोर्ट डिसीजन टुडे हैज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ कमांडर जाधव केस नहीं मैंने मतलब यानी उसका स्टेटस बदलता नहीं है। ये एजी कह रहे हैं पाकिस्तान के। और हमारे सबमिशन 15 मई को गए थे और वो कहते हैं कि हम इस केस को परसू करेंगे। हम आईसीजे की तमाम उन बातों को नहीं मानते जो कहा गया है। यानी पाकिस्तान सरकार औपचारिक रूप से जो हम बाइट अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे थे वो मान नहीं रहा है, वो मान नहीं रहा है रोहित। और ये रिलीज है। अब बोलिए मल्होत्रा साहब। यही मैं कह रहा हूं। तो ये तो बहुत सीरियस इशू है। अगर वो इमीडिएटली उन्होंने डिनायल मोड में आ गए हैं
तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है उसने इसको, जैसा कि उनके बारे में एक धारणा है कि वो कोई भी ऐसी बात जो उनकी प्रेस्टीज को हर्ट करती है वो उसको आसानी से नहीं मानती है। तो ये तो जिद पे अड़ने वाली बात है। जहाँ तक उन्होंने ये पहला पोर्शन है ना, जो कार्तिकेय आपने कहा कि उन्होंने कहा कि वो जो केस नहीं बदला उसका, तो दूसरी बात है, क्योंकि सब्सटेंस ऑफ द केस में तो अभी कोई गया ही नहीं है। वो जासूस है नहीं है, कहाँ पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, वो सब दूसरी बात है। आज तो किसी दूसरे विषय पे ही जजमेंट आई है, ये जो भी ऑर्डर आया है। बट अगर आप ये दूसरी बात कह रहे हैं कि वो नकार रहे हैं कि वो ना जुरिस्डिक्शन को मानते हैं ना उनकी दी हुई डायरेक्शंस को मानते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। और मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में लेकिन उसमें एक चीज और कही गई है, उसमें जो जरूरी है बताना भी दर्शकों को, कि उसमें कह रहे हैं कि बहुत टाइम है जाधव के पास इस केस में क्लीमेंसी मांगने का। यानी कि वो कह रहे हैं, मतलब इससे ये साफ होता है कि कोई जल्दबाजी नहीं होगी, यानी आईसीजे के जो प्रोविजनल वर्डिक्ट है उसके खिलाफ वो नहीं जाएंगे। यानी उसमें ये साफ सिग्नल दिया जा रहा है कि पूरा टाइम है जाधव के पास कोर्ट में आने का। 150 दिन की तो बात वो पहले से ही कर रहे हैं, कोर्ट में भी कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई अर्जेंसी नहीं है क्योंकि उनके पास 150 दिन है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम विश्वास नहीं कर सकते इनकी बात पे। कपूर साहब आप बोल लीजिए अपनी बात। ये बता रहा हूं मैं पहले उसके कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री ट्वीट कर रही हैं, उन्होंने कहा कि हम देश को ये भरोसा दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने अभी 4:30 बजे के करीब बात की। आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं उनसे कमेंट देता हूं जल्दी से। ये जैसे आपने बोला है कि ये पाकिस्तान वाले जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके एजी का या दूसरे, ये पाकिस्तान इज नोन फॉर गिविंग सच स्टेटमेंट्स। उसको हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें अपना केस को उतना स्ट्रांग करें। जैसे अभी अगर हमने आईसीजे के अंदर इसको लेके गए हैं, तो जो आगे जो इनके ये लोग खुद अपने आप को एक्सपोज करेंगे, इनके जो पॉइंट्स आएंगे उसके लिए अपनी हमारी जो डिफेंस है उसको तैयार करें। और हमें जैसे अगर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर हमें विजय मिलेगी हर हालत के अंदर, और जो आप कह रहे हैं कि वो मानने से इनकार कर रहा है, पाकिस्तान को मानना पड़ेगा ओवर ए टाइम फ्रेम, उनको करना पड़ेगा, चाहे अभी वो कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि वो हार मानते नहीं कभी। लेकिन मैं इस बात से स्तब्ध हूं रोहित कि जब ये लिख रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, पिटीशन का टाइम है, और दूसरी तरफ यही चीज वो अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें लिखते हैं कि ऑल लीगल रेमेडीज विल बी मेड अवेलेबल टू जाधव। यानी तमाम कानूनी सहायता जाधव को मिलेगी। ना माँ बाप को वीजा मिला, ना भारत सरकार को काउंसलर एक्सेस दे रहे हैं, वहां के लॉयर्स पर दबाव है, कोई बार लॉयर लड़ना नहीं चाह रहा है। तो मतलब ये जो झूठ है, ये पाकिस्तान का झूठ सामने आ रहा है। मतलब आप कहते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। मतलब इस बार भी परवेज आलम हमको यही सोच के खुश रहना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। हम तो सैकड़ों पेज के डॉजियर दे दे के उनको बेनकाब करते रहे हैं। नहीं, बेनकाब फर्क क्या पड़ा इससे सर? बिल्कुल जी मतलब कहना नहीं चाहिए टीवी पे ऐसा, लेकिन फिर भी सर मैं कह रहा हूं, मैं समझता हूं एक सर जो पहले से नंगा उसकी क्या निकर उतारेंगे आप? नहीं, वो ऐसा होता है कि इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक साल में जो कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से जाधव वाले मामले में बातें सामने आई हैं, उनमें पाकिस्तान एक के बाद बेनकाब हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, बस एक ना ज़रूर मैं कहूँगा, इसमें मुझे लगता है बार बार जो डिबेट आपके यहाँ चल रही है, मेरे दिमाग में कुछ अलग डिबेट चल रही है। मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि लड़ाई कई मंचों पर लड़ी जा रही है। एक मंच तो ये है जिसमें कि बलूचिस्तान में भारत की तरफ से जो भी हस्तक्षेप है, सकारात्मक वगैरह वगैरह, उसको पाकिस्तान ने बहुत गंभीरता से लिया है और उस पर वो भारत को कहीं ना कहीं एक सबक सिखाना चाहते हैं। तो ये बात होगी। दूसरी तरफ ये भी है कि जो पाकिस्तान की सिविलियन सरकार है और जो फौज है, उसके बीच में मामला अब घमासान पे यहाँ पे आ रहा है, इसलिए कि पाकिस्तानी फौज ये चाहती है कि सबक सिखाया जाए। सिविलियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को और आगे चल के रुस्वा करेगा, बदनाम करेगा। और पाकिस्तान के जो एलाइज हैं, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल हो, चाइना भी शामिल है, उनके लिए किसी हद तक इसमें खासा एम्बैरेसमेंट होगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की लड़ाई कई मंचों पे है और अलग अलग है। यही वजह है कि विरोधाभास के स्वर, कार्तिकेय ने बहुत अच्छी बात कही, जो उनके स्टेटमेंट तक में नजर आ रहे हैं। ठीक है, त्यागी जी आप बोलिए। रोहित, देखिए, मैंने जो शुरू में ही कहा था वही बात तब टेलीविजन पे पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आपने तर्जुमा करके कहा है, 29 मार्च 2017 का मतलब समझ रहे त्यागी जी आप है पाकिस्तान को, लोग इसका अर्थ क्या निकालेंगे आप समझ रहे हैं? कोर्ट ऑफ जस्टिस पे पहले ही बहुत से लोग लिख रहे हैं कोई बात नहीं, पाकिस्तान से कोई नहीं आया, राजीव त्यागी जी तो आई थे।
समझ रहे हैं आप इस चीज को? अब वो तो देखिए, लोग बाग स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, माँ बहन के बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन हम तो आईना दिखा देते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, जब आपको कोई गाली दे तो आईना दिखा दे, चाहे वो रोहित सरदाना हो, चाहे उनके फॉलोअर्स हो, चाहे मेरे फॉलोअर्स आपको दे। आप अपने देश को ही आईना दिखाने पे तुले। महात्मा गांधी के शिष्य आईना दिखाता हूँ। ठीक है, संबित पात्रा लास्ट कमेंट, फिर कार्तिक आपके पास। देश को कहा ठीक है सर, मैंने अपने सजेशन दर्शकों पे छोड़ देते हैं इस फैसले को। बहस करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए, ये विषय जो है हंसने हंसाने का नहीं है। देखिए, इस फैसले को दर्शकों पे छोड़ देते हैं। आप भले विदूषक कहिए, सवाल पूछने पे या उस बीच में कोई कमेंट ऐसा आने पे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता देखती है, वो अपने आप राय बना लेती है सर, कौन क्या कह रहा है और कैसा बोल रहा है। संबित पात्रा जल्दी से लास्ट कमेंट, उसके बाद सर जिसको भी कहा होगा, अगर कोई गाली भी देता है। नहीं ठीक, संबित लास्ट कमेंट, फिर कार्तिक आपके पास आऊंगा। प्लीज देखिए, एक हिंदी में बड़ा फेमस कहावत है कि मुंह में इस्पात और पीठ पीछे सनीपात। यही हालत आज पाकिस्तान का है। मुंह में इस्पात लगा के बोल रहे नहीं, हम नहीं हारे हैं, ये तो इंडिया एक्सपोज हो गया है। खुद एक्सपोज होके आए हैं, बोल रहे इंडिया एक्सपोज हो गया है, और फिर लगे हाथ बोल रहे नहीं, अब लीगल रेमेडी देना पड़ेगा और अभी नहीं फांसी चढ़ाएंगे, अभी फांसी बाकी है बहुत दिनों तक। तो नहीं, आप शांत रहिए, हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। I request you, my humble request you, as a friend of yours, as a good friend of yours, I request you, आप मन में रिक्वेस्ट, इस बयानबाजी से बचिए प्लीज। तो आप देख रहे हैं दूसरे चैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, वहां मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान के फेवर में भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं एनडीटीवी पे। जरा उनको फोन करके रोकिए प्लीज, अब मुझे बोलने दीजिए, यहाँ इतना ही तैसी मत बनिए। हाँ, नंबर 1। हाँ, नहीं, मैं सुन रहा था, अभी सुन रहा था मैं मणिशंकर अय्यर जी को। अच्छा ठीक है, देखिए समय जाया हो रहा है, या तो आप चप्पल इसका सीना दिखाइए सर, समय जाया हो रहा है, प्लीज। नंबर 3 की फौज है, आप क्या है त्यागी जी, समय जाया हो रहा है ना, प्लीज जोड़ के त्यागी जी, आप फिर 56 इंच के सीने पे आ गए, प्लीज सर। आप चिढ़ते क्या कर रहे हैं राजीव जी? सर समय जाया हो रहा है ना, प्लीज सर, मेरा सर मेरी परेशानी समझिए, समय जाया हो रहा है। दर्शक अपने काम धंधे छोड़ के बैठते हैं आप लोगों को देखने के लिए, आप लोग ऐसी हरकतों में उतर आते हैं। सर समझिए ना प्लीज, ब्रेन में कुछ रखिए। अच्छा प्लीज राजीव जी, राजीव जी समय खत्म हो गया आपका, परेशानी क्यों हो रही है? राजीव जी आपका समय हो गया खत्म, अब आवाज बंद है बाकी सबकी। संबित 40 सेकंड आपके पास है, उसके बाद मुझे एक कमेंट कार्तिकेय से लेना जाने से पहले। संबित 40 सेकंड आपके पास, नाप तोल के बोलिएगा बस। देखिए, पाकिस्तान ने एक नैरेटिव, एक विमर्श खड़ा करने की कोशिश की थी कि इंडिया भी एक टेररिस्ट नेशन है और इंडिया उनके अंदर घुस के बहुत कुछ टेररिज्म फैला रहा है। और आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिस प्रकार का वर्डिक्ट आया, ये ठीक उल्टा पड़ गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान के इस नैरेटिव को खारिज करके रख दिया और पाकिस्तान पूरी तरह से बात तो आप बोल चुके हैं ना। आश्वासित करना चाहूंगा, पहले शो में नहीं, सुन लीजिए रोहित जी, बड़ी बात कह रहा हूं। पहले शो में आपने पूछा था क्या कुलभूषण जी की फांसी को सरकार रोक पाएगी। मैं याद है पहला शो आप ही का करने आया था, मैंने कहा था बिल्कुल, सुषमा जी ने, राजनाथ जी ने, सबने कहा है कि हमें कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। आज उसका एक छोटा सा एक हिस्सा हमने देखने को मिला है। हमें अहंकार नहीं है, हम देशवासियों से चाहेंगे कि वो हमारे पीछे खड़े रहें, आपकी आवाज बन के ये सरकार आगे बढ़ेगी। ओके, लास्ट कमेंट कार्तिकेय। क्रेडिट सरकार को जाता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, ये जीत उनकी है, दिन उनका है। लेकिन पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल देश है। पाकिस्तान का जो हार्ट स्टेट जिसे हम फौज कहते हैं वो चलाता है, और हमें तैयार रहना चाहिए कि वो अनप्रेडिक्टेबल काम ना कर दे। पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसका प्रेडिक्टेबल चेहरा है। तो दिन आज सरकार का है, लेकिन तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस हार के बाद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। राजीव जी आप हाथ उठाए हुए हैं, लेकिन काफी समय हो गया।